वोट नहीं डालेंगे तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो सोच समझ के अपना वोट दो। यात्रा है और पब्लिक के लिए बहुत सुखद संदेश है ये, और लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश को संभालें। राहुल जी मणिपुर से निकले हैं और धीरे धीरे चलते चलते आज कानपुर पहुंच गए हैं। कानपुर में इतना जनसमर्थन, इतना प्यार मिला है। जो यात्रा निकल रही है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो यात्रा का कितना प्रभाव आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये देख रहे होंगे कि आज जो प्रधानमंत्री जी सभा करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं, वो सारी सभाएं प्रायोजित होती हैं और उसके बाद उसमें कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। लेकिन आज हमारे बहादुर नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी अगर सड़कों पे हैं, तो जितना आप जनसमूह देख रहे हैं, ये जनसमूह को प्रायोजित नहीं है, ये राहुल जी के प्रति जो एकमात्र सांसद हैं। बता दूं, इसीलिए सभा खत्म होने के बाद मैं लोगों से बात कर रहा हूं। होता क्या है, जब नेता होता है तो लोग नेता के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब नेता चला जाता है ना, तब असल लोग बसते हैं, तब असली उनकी समस्याएं सामने आती है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यूपी में जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक तरीके से सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे बहादुर नेता ने करीबन 7,000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी है। ये सिर्फ न्याय दिलाने के लिए देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के महिलाओं को और दबे कुचले वर्ग को, उसी के लिए उन्होंने शुरू किया है। आज जिस अन्याय की आप बात कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी उसी के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन उनकी बात का, उनके एजेंडे को समर्थन है। सबसे बड़ी बात यह है। न्याय मिलेगा लोगों, न्याय मिलेगा, बेशक मिलेगा न्याय, जब न्याय मिलेगा। और जैसे कि मुलायम सिंह यादव के लिए धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था, उसी तरह आज हम ये नारा लगाते हैं, धरती पुत्र राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये न्याय की यात्रा है और प्रदेश के अंदर जो अन्याय महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम माननीय राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनको सशक्त बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से नौकरियां नहीं मिल रही, बुलडोजर चलाया जा रहा है यूपी में, तो बुलडोजर राज पे क्या कहेंगे? बुलडोजर सिर्फ एक समाज के ऊपर चल रहा है, दूसरे समाज के लोग जो अपराध कर रहे हैं, भाजपा में जो घुस के अपराध कर रहे हैं, जो अन्य दलों से आए हैं, मैं तो ये समझता हूँ जो कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं वो भगोड़े हैं और कांग्रेस का जो गंदगी थी वो साफ हो रही है। जब गीदड़ की मौत आती है तो इधर उधर भागता है और कांग्रेस मजबूत होगी और जन समर्थन, जनता कांग्रेस के साथ है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मोदी और योगी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारी 53 साल उम्र हो गई है, कोई रोजगार नहीं मिला, किसी तरह कोई सहयोग नहीं मिला। 5 किलो राशन बांट के आप क्या देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा। अब फ्री का राशन नहीं चाहिए किसी को। मेहनत करने वाला शहर है ये, मेहनत, ये कलेक्टरगंज बाजार में आप खड़े हैं, ये मजदूरों का शहर है। आप 5 किलो राशन बांटकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। धरती पुत्र राहुल गांधी। कानपुर की स्थिति कैसी है अभी? कानपुर की स्थिति बीजेपी के राज में कैसी है? बिल्कुल गंदा है। जो कांग्रेस ने विकास किया था, उस विकास के बाद कोई विकास नहीं हुआ। श्री प्रकाश जी ने 3 पुल बनवाए, उसके बाद एक सड़क नहीं बनी, एक फुटपाथ नहीं बना, सिर्फ दीवालों को पोत दिया गया है। विकास करने आए थे ना योगी जी? कहाँ विकास करने आए थे? वो मंदिरों का विकास करने आए हैं। वो तोड़ दिया और गरीबों की झोपड़ी तोड़ दी, मिटा दिया, उनको मिटा दिया, उनका घर तोड़ दिया गया। हम लोग रोड पे पड़े हुए, कोई विकास, कोई वो नहीं, सब झूठी बात है, सब मक्कारी है। मोदी जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते। मोदी ने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग सड़क पे पड़े हुए, रोड पे पड़े हुए, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। हम लोगों का मकान तोड़ दिया, हम लोग बाहर पड़े हुए, गरीब आदमी बच्चे को लेके, बच्चे जाड़े में, गर्मी में, धूप में। कब मकान तोड़ा गया? 5 साल हम लोग यहाँ पे रहते थे। हम लोगों का आए, अधिकारियों ने कहा खाली करो, आपको जो है वो योजना मिलेगी, है आपको कॉलोनी मिलेगी, आपको ये मिलेगा। सब लोग ने झूठ बोल के मक्कारी करके तुड़वा लिया, तोड़ दिया। उसके बाद में हम लोग गए, अन्याय हो रहा है। हाँ बहुत
क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं जो दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है इस समय, जो पूर्ण रूप से जो किया जा रहा है, उसको ना तो उनको शिक्षा पे दी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, भैया एक मिनट, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि दलित समाज का बच्चा पढ़ नहीं। क्या बोले? शिक्षा के लिए राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं, बेरोजगारी के लिए जो कदम उठाए, किसान उत्पीड़न के लिए जो कदम उठाए, हम लोग सब राहुल गांधी जी के साथ हैं और न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी और उखाड़ फेंकेंगे सन 2024 में। तो मोदी राहुल गांधी जिंदाबाद। लेकिन ये बताइए, मोदी ने काम नहीं किए, जुमले किए, वादे बहुत किए। अगर सर मोदी जी ने काम किया होता तो राहुल जी का संकल्प ये रोड पे ना होता। आज राहुल जी जन आक्रोश में हम सब के साथ हैं और मोदी जी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे सन 2024 में। राहुल ये पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, आप इसको समझिए। ये लोग अपना स्वतः आए हैं, लोग पीड़ित हैं, रोड पर रोजगार है, खाने के लिए रोटी नहीं है, सोने के लिए छत नहीं है। देश में समाज में 100 करोड़ आदमी सड़कों पे सो रहा है, हम मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ आदमी सड़कों पे सो रहा है, कह रहे बेसुगुरु बेवकूफ बना रहे। वो एक खेत में खड़ा हुआ धोखा है। जैसे क्या कह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मीडिया के बारे में बताइए कि मीडिया क्यों नहीं सच दिखाती है अपने ये सब चीजें। जितने सब चीजें हो रही है, रैलियों में झूठ बोल दिया जाता है कि रैलियों में पब्लिक नहीं है, इतना झूठ। क्या इतना डरा जाता है नरेंद्र मोदी से? इतना डरा जाता है उससे? खाली अगर पैसा लेना हो तो अंदर ही अंदर पैसा दिख जाता है। न्यूज 2 दिन बाद बंद हो गई, उसके आज 600 रुपए, 6 कितने करोड़ रुपए मिले, उसको बंद कर दिया गया। क्यों? उसकी न्यूज क्यों नहीं दिखाई गई? क्या लगता है कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया नहीं? 100%। मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर हकीकत सामने आती, इंडिया टीवी और बहुत से चैनल ऐसे हैं, जी न्यूज और क्या नाम है उसका पत्रकार का, R12 रिपब्लिक, वो सब कहाँ चले गए? आज तक उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है जो इंडिया टीवी में बैठा हुआ है? लाइसेंस रद्द कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया नहीं जा रहा है, मोदी को दिखाया। किसी भी एक चैनल पे हेडलाइन नहीं दिखाई जाती है। मैं उसका गवाह हूँ। अगर किसी को सच का सामने, मेरे वहाँ ईडी भेज देंगे, मेरे वहाँ संबंध भेज देंगे, उनके खिलाफ सच बोलोगे तो जेल में जाओगे। जोड़ो, मतलब तानाशाही चल रही है इस देश में। तानाशाही हैंडल में। देखिए नौकरी, मैं BSc से ग्रेजुएशन करा हुआ लड़का हूँ। मेरे इतने 60,000 जॉब में 60 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। 100 रुपए SC/ST की फीस है, कितने करोड़ रुपए इनके अंदर हो गए? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, आज तक कभी दिया? आज तक कभी नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अरे सच्चाई वो भी नहीं दिखाते। जो अमेरिका के G20 में आए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। क्यों नहीं करने दी? वो सच्चाई को सामने नहीं आने देगा। पब्लिक डरपोक तो है ये, लेकिन झूठ, धर्म जाति, धर्म और जाति। राम का नाम में वोट मांगना जुल्मी है। भारत के नाम में वोट मांगो। मैं भारतवासी हूँ, भारत के वोट। आप ये बताइए, आपके न्यूज में कभी इनको दिखाया गया कि इतने % नौकरियां दी गई? कभी इतने टाइम में इन्होंने पूरी कुल मिला के, मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी होंगी इन्होंने। बताइए, एक बताइए, पढ़ा लिखा लड़का अभी आपको मैं मिलवा सकता हूँ, ई-रिक्शा चला रहा है। क्यों चला रहा है भाई? और ये बताइए, वो अमित शाह का लड़का BCCI का अध्यक्ष बना बैठा है, जिसे इंग्लिश भी बात करनी नहीं आती। वो क्या पेपर दे के बना है? वो कैसे बन गया? मतलब अपना अधिकार लेकर रहेंगे राहुल गांधी के साथ। सर मेरी फैमिली कांग्रेसी थी और मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी से डरपोक इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जितना डरपोक है उससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। उन लोगों को डराता है क्योंकि खुद डरपोक है वो, इसलिए इतना डरता है वो लोगों से। जनता समर्थन नहीं करता है। ये देखिए, युवा है, युवाओं की बात सुनते हैं, क्या कहना? अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया, देखा सबने। की हत्या हो रही है, वो तो है ही। बार किसके? कांग्रेस। भाई साहब, क्या नाम हुआ? कांग्रेस। क्या लग रहा है, मोदी जी ने काम नहीं किए? कोई काम नहीं किया। अगर एक भी 5 काम बना दे तो बताइए, देश बेचने का काम किया अकेला। 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे यही तो काम किया जो कांग्रेस ने देश को बनाया है। सुई से लेके जो जहाज तक बनाई, आज ये बेचने में काम लग रही है। आज बनाया क्या?
IIT बनाई, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, कुछ तो बनाते। तुमने हवाई जहाज बेची, डाकखाने बेची, LIC बेचती, जब रेलवे बेचती, तुमने बेचने का काम करते। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बेचने दूंगा, सब वो सब बेच के ज्यादा चाल पे चले। उसने रेलवे स्टेशन बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, लाल किला बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, सब कुछ तो बेच लिया। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी पैदा नहीं हुआ, न धरती में पैदा होगा, न हुआ होगा कभी कोई चीज। झूठ बोल के अकेले बीजेपी वाले तो उनको मतलब भगवान बना रहे हैं, लग रहा है मोदी जैसा। वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। इसलिए क्या उन्होंने पहले कह दिया कि 400 पार, मतलब ये चीजें आपने 400 पार पहले ही कह दिया। क्यों कह दिया? कह रहे 400 पार। हाँ, इसलिए कि मीडिया मेरे पास, LIC मेरे पास, ईवीएम सब चीज मेरे पास। सीमा पार जा रहे मोदी जी, अब की बार सीमा पार जा रहे, सीमा पार, वो पाकिस्तान बॉर्डर पार करने जाए। DM जिसकी जो है हम कह देंगे विधायकी की है, आप जीत गए, 250 वोट से आपको हरा दिया। धांधली चल रही है, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, टोटल धांधली। आप बैलेट पेपर पे कराइए। कानपुर का क्या हाल है? कांग्रेस जीतेगी, कानपुर का ये हाल है, यहाँ मेरी उम्र के लड़के बर्बाद हो रहे हैं, चारू तरफ, इसके लिए कोई चालवाही नहीं हो रही है। आप देखिए यहाँ पूरे घंटा घर पर, आप देखिए पूरे घंटा घर पर कोई चालवाही नहीं हो रही है। आदमी कांग्रेस को वोट देगा, हाँ ये पक्का, आज की छिन जाती है। ये पक्का 420 है मोदी, और क्या? हाँ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मोदी महंगी कर दे, कह रहे हैं मैं राशन दे रहा हूँ। राशन वाशन हम लोग नहीं उठाते। देखो मंडी में थाना बनवा दिया, गरीब आदमी कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा? महंगाई कर दी मोदी ने। और क्या? वो तो कहते हैं कि बूढ़ी माताएं मेरी माँ है, बहनें मेरी। बोलता है झूठ बोल, जांच का तेली है, जांच का तेली है, हाँ झूठ बोलता है। मीडिया सुधर गई, पूरा देश सुधर गया। मीडिया सुधर गई, पूरा देश सुधर। खरीद लिया, बिल्कुल खरीद लिया। फ्री में प्रचार कर रही मीडिया, मीडिया बिल्कुल फ्री में प्रचार कर रही है। मीडिया अगर सुधर जाए। समस्याएं क्या है, क्या दिक्कत है? दिखाती ही नहीं है कुछ। पीछे भी कितना आक्रोश है। नहीं, बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी हिंदू मुसलमान झूठ है, कोई नहीं है। ये सरकार निकम्मी है और यह सरकार बदलनी है। बदलनी है, निकम्मी सरकार बदल के मानेंगे। बिल्कुल बदल के मानेंगे। इस देश का युवा मन बना चुका है। आज बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा एग्जाम है जो फुल प्रेस हुआ है? कभी भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, फिर भर्ती को कैंसिल करना पड़ता है। जो युवा परेशानी उठाता है, बसों में भर भर के, ट्रेनों में भर भर के जाता है, उन सारी दिक्कतों के बावजूद उस छात्र का पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जब योगी जी आए थे, बोले थे बहुत नौकरी देंगे, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। जो मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और योगी जी के पास सिर्फ 12 गुंडों की हत्या करा करके जनता में दहशत फैला रहे हैं। अतीक अशरफ मैं एक यूथ के नाते आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि 2 देश एक साथ आज़ाद हुए थे। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कांग्रेस ने इस देश में IIT बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एम्स बनाए। पता नहीं लोग किस मुंह से ये कह देते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत किया, देश को बनाया है कांग्रेस ने। आज आप देख सकते हैं। बस मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस को सपोर्ट करें। एक बार कांग्रेस को फिर नहीं रखा, कांग्रेस ने सबको देखा, सबको अच्छे से देखा। मोदी एक चीज है युवाओं को देने के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ जुमला। जो जुमला देके इस देश की राजनीति में आए, मोदी जी हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे 15 लाख का वादा हो, सिर्फ इनके पास एक बात है, जुमला। जुमला के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं देने। बोलिए सर, अगर नौकरी दे रहे होते तो क्या हमारे जैसे युवाओं को भी ये बिहार से चल के आना पड़ता है? यहाँ पे लगातार मैं 5-6 दिनों से लगातार राहुल जी के साथ चल रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा था अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, मगर राहुल जी मेरी बात नहीं सुन पाए। राहुल जी से सिर्फ मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ कि उनसे एक बार मुलाकात हो, और अगर न्याय मिल रहा होता
अगर एग्जाम निष्पक्ष हो रहा होता तो आज इस तरह भीड़ में मिलकर खून के छींटे नहीं सहने पड़ते और राहुल जी से न्याय की उम्मीद नहीं मांगनी पड़ती। भैया बस यही कहना चाहते हैं कि राहुल जी एक बार मिले और हमारी बातों को ध्यान से सुने। भैया हमारा न्याय करे, हमारा कल्याण करे, हम युवाओं को और कुछ नहीं चाहिए भैया। मोदी नहीं कुछ नहीं कर रहा भैया, ये सब भ्रष्टाचारी है, ये सब भ्रष्टाचारी है भैया। ये सब हर चीज में चीटिंग कराते हैं, हर चीज में 100% भैया। मोदी जी कह रहे हैं युवा खुशहाल है, आप रो रहे हैं। नहीं भैया बिल्कुल कहाँ खुशहाल है भैया, हर रोज भैया फांसी लगा रहे युवा, कहाँ खुशहाल हो रहा है भैया, कहाँ खुशहाल है। कांग्रेस के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं, सबसे पुरानी है। अब हाँ, ये 24 में क्या लग रहा है आपको? देखिए अब हमारी पार्टी आने वाली है, पार्टी आएगी देश का। चलो तो देखिए तमाम लोग हैं, जितना बात करें उतना ही कम है। देखिए लोगों ने घेर रखा है। हाल उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बीते 1 घंटों से लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन इनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बारी बारी से हर कोई अपनी समस्या बता रहा है। और समझ लीजिए कि कानपुर का हाल है, उत्तर प्रदेश का हाल है, जहाँ पे बोलते हैं कि राम राज्य है। फिलहाल ये लोग राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी से इनको न्याय की उम्मीद है। राहुल गांधी के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे ऊपर ही केस हो जाते हैं। मैं किसी की आवाज उठाती हूँ, मैं आकर जान डाल दी है। हर नागरिक, हर जनता, आप देखिए कैसे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी को जैसे वो आने का पता चला है, एक अजीब से ऐसा लग रहा है कि हाँ कांग्रेस यूपी में आएगी। अगर यही हमारे नेता ऐसे ही रहे तो हम लोग एक दिन जरूर मजबूती के साथ यूपी में जरूर आएंगे। नारी न्याय की बात हो रही है, नारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? नारी के साथ जो दिखाया भी नहीं जा रहा है, यूपी में बहुत अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बदतमीजी रोजाना होती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, पर हम उन सब चीजों को देख नहीं पाते। वो भी क्योंकि इसलिए कि मीडिया हमारी वो चीजें दिखा नहीं पा रहा है। हम मीडिया के यही अनुरोध कर सकते हैं कि हमारी भी चीजें दिखाई जाएं। हम अगर महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं योगी जी? बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर ही केस हो जाते हैं। मैं किसी की आवाज उठाती हूँ या मेरी बहनें उठाने जाती हैं तो इन सब पे केस हो जाते हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई आवाज ना उठाए। हाँ, कोई आवाज ना उठ पाए। हमें ये बोल दिया जाता है कि आपको 14 दिन के लिए अंदर कर देंगे, आपको 8 दिन के लिए अंदर कर देंगे, जिससे कि हम सारी बहनें दब जाएं। योगी जी तो महिलाओं के सम्मान की बातें करते हुए दिखाई देते टीवी पे, असल में ऐसा है? नहीं, नारी शक्ति अभियान चला रखा है योगी जी ने, पर नारी की शक्ति को ही दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बिल्कुल। राहुल जी आ रहे हैं, कितनी मजबूती मिल रही है आपको? बहुत ज्यादा। आप देखो ना, मेरी सारी बहनें मजबूती के साथ खड़ी हैं। हम तो ये कहेंगे हमारी घर की दुल्हन आ रही है, हमें देखने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई हमारी प्रियंका जी हमारे बीच आ रही हैं। हम उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अगली बार में जो राष्ट्रपति बन गए तो हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी बनकर आए। दुल्हन की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी की बात कर रही है? मैं दोनों की कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बिल्कुल सही बोलिए। प्रियंका जी तो है ही, वो मुरादाबाद की बहू है, मगर राहुल जी का आना बहुत ज्यादा हम लोग एक मजबूती मिल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद जग रही है, बढ़ रही है कि न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा हमें। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से नारी न्याय है तैयार। हम महिला कांग्रेस से पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए हैं, न्याय योद्धा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, बहुत खुश है क्योंकि राहुल प्रियंका आ रहे हैं हमारे शहर में। अभी सोचा था एक नेता जो सड़कों पे उतरेगा, अपने लोगों से मिलेगा, उनकी परेशानियों को जानेगा, उनको न्याय देने का वादा करेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। वे हर जगह हर सबसे मिलते हुए चल रहे हैं और योद्धा हैं आप, लिखा लड़ेंगे जीतेंगे। यस बिल्कुल, हम शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ये जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, महिलाओं को न्याय नहीं दे? कुछ नहीं, सब भ्रष्ट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। के लिए जी क्या ऐसा है खास राहुल गांधी में जिसके लिए आप बेहतर मानती है कि आजकल के नेताओं की तरह एक चालाक और धूर्त नेता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी एक बहुत ईमानदार नेता है, बहुत ही बढ़िया नेता है, सज्जन व्यक्ति की छवि है उनकी, सज्जन की छवि जी। क्या अन्याय हो रहा है यूपी? भैया प्लीज ऐसा मत कहलवाइए। बदले की राजनीति का न्याय हो रहा है। मैं चाहूंगा कि बहुत कुछ बदला नहीं है। सही है पाजी, कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत जबरदस्त माहौल है जी, और लहर है बदलाव की, बहुत बड़ी लहर। बदलाव होगा बिल्कुल 100% होगा जी। मुरादाबाद सीट निकाल कर देंगे, 100% निकाल कर देंगे। क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय कुछ नहीं, खुश नहीं है जनता यहाँ की सरकार से। हम लोग भाजपा से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं हम, और अब हमें भाजपा में चाहिए, अब हमें बदलाव चाहिए, और गठबंधन हमारी इस बार जीतेगी, ये सीट हम निकाल कर देंगे।
निकाल के देंगे, बिल्कुल निकाल कर, गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। बिल्कुल जी 100% सीट निकाल कर देंगे इस बार। क्या बीजेपी से त्रस्त हैं, क्या क्या परेशानियां हुई हैं? परेशानियां बहुत, सिख समाज के लोग बहुत जोर है, बहुत इतना जोश है कि 2024 के अंदर सरकार हमारी आएगी, क्योंकि हमारा पंजाबी समाज पूर्ण तरह से कांग्रेस के साथ है, प्रियंका जी के साथ है, दीदी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, खड़गे जी के साथ है। बीजेपी ने क्या अन्याय? दीपे जी की जमानत जब्त कराएंगे यहाँ से, जमानत जब्त दिया गया है, किसानी की फसल लूटी गई है, उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए एमएसपी भी पार्लियामेंट में अमल में नहीं लाया गया है, और उनके जो डिमांड्स है जो कि किसानों को कुचल दिया गया है, तो उस इंसान को पार्लियामेंटरी हो या मिनिस्टर हो उनके ऊपर किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं लिया गया है। 60 साल तक किसान काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है। माहौल आपका युवा का, किसानों का, मजदूरों का, सबका माहौल है। हाँ जी, सब कांग्रेस साथ है। बीजेपी तो गई, कब का गई बीजेपी तो है ही नहीं अब कहीं, उसका सारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उसका सारा का सारा जो इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड थे वो सारे उसके पता लग गए। उसके अलावा जिन सीबीआई ने और ईडी ने जो छापा डाला था, जितने भी व्यापारी थे उनके यहाँ से पैसा इकट्ठा करके बीजेपी को दिया गया है। ये सारी चीज तो उजागर हो गई यहाँ से। ईवीएम खत्म होना चाहिए और ईवीएम से वोट नहीं डलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तोड़नी पड़ जाए। चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतनी मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे, जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है, देश उनके साथ है, और हर मेहनत के बाद रंग निकलता है। सोना भी जब भी पता लगता है तब वो आग से निकलता है। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका जी चल रही है पूरे देश में, ये भी जो है इस तपन से निकल रही है, और देखना अच्छा सोना 24 कैरेट का बन के निकलेंगी और देश को नई दिशा देंगे। बीजेपी जा रही है, बीजेपी बिल्कुल साफ हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहाँ महंगाई बहुत हो रही है, बिल्कुल खत्म। महंगाई का मुद्दा है। जी तो मोदी जी कहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी कर दें, कुछ भी खत्म ना हुआ, कहाँ खत्म हुई? बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत मामला खराब हो गया, बिल्कुल बदल के ही माने, बिल्कुल बदल के माने। मुरादाबाद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक नया माहौल तैयार हो गया है, और अब अन्याय के जो विरुद्ध है राहुल गांधी जी की इस लड़ाई में मुरादाबाद समेत पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसका साथ देने के लिए तैयार है। देने के लिए